तेजस्वी यादव का बेटा होता है, मतलब कि लालू प्रसाद यादव का पोता, और इसके बाद लालू यादव उसका नाम रखते हैं इराज। अब सोशल मीडिया पर एक धड़ा होता है जो इराज नाम को लेकर तमाम प्रकार की चीजों को कहता है और ट्रोल करते हुए कहता है कि अगर सिराज नाम रख देते तो सामाजिक जो सौहार्द है उसका और तगड़ा उदाहरण प्रस्तुत हो जाता, सामाजिक भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत हो जाता अगर मोहम्मद इराज रख देते। तो लोगों के मन में एक बात घर कर गई कि ये जो इराज है वो इस्लामिक नाम है, मुसलमान का नाम है, और लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते का नाम इराज रख दिया। सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने भी इसके बारे में पढ़ा हो, देखा हो, हमने भी देखा, तो हमने समझना चाहा कि वाकई में जो इराज नाम है वो क्यों रखा गया और इसका असल में अर्थ क्या होता है। तो हमें पता चला कि भगवान हनुमान को इराज कहा जाता है, और कात्यायनी जो तेजस्वी यादव की बेटी है वो नवरात्रि में उन्होंने जन्म लिया, इसके कारण कात्यायनी नाम रखा गया तेजस्वी की बेटी का, और मंगलवार के दिन बेटे का जन्म हुआ इसलिए भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चलने लगी। अब राजनीति में, पॉलिटिकल घराने में एक एक नाम का भी बड़ा वैल्यू होता है, इतना बड़ा वैल्यू कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल जीवन उससे इंपैक्ट हो जाता है, उससे प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम क्या रखता है इस बाबत अगर वो सोच समझकर फैसला ना ले तब। अब इराज नाम को लेकर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर तमाम बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि इसके बारे में जरा बातचीत किया जाए और आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और इराज का असल तौर पर क्या क्या अर्थ होता है और वे किस भाषा का शब्द है, उर्दू का, अरबी का, या फिर अपने भारत के किसी भाषा का। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वैसे उर्दू भाषा अपने भारत की ही है, लेकिन उर्दू अब भारत की ना होकर के वो एक धर्म विशेष से जुड़ चुकी है, तो इसीलिए लोग उर्दू को केवल मुसलमान और इस्लाम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच बात यह है कि उर्दू भी अपने भारत की ही भाषा है, अपने भारत और भारत देश के उत्तर प्रदेश में इसका पालन पोषण हुआ, ये बड़ी हुई, यहां से ये पूरे के पूरे विश्व में फैली। तो कुल मिलाकर के उर्दू की कहानी को हमने यूं ही सुनाया। अब आइए इराज नाम पर। जो भगवान हनुमान है वो पवन देवता के पुत्र हैं, उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है, और इराज का मतलब होता है वो बच्चा जो पवन की शीतलता से, पवन से, इस कारणों से जिसका जन्म हुआ हो। तो भगवान हनुमान को हम लोग इराज कहते हैं, और इराज असल तौर पर संस्कृत भाषा का शब्द है। जब संस्कृत भाषा में ढूंढेंगे तो आपको इराज शब्द का मतलब मिलेगा वो व्यक्ति जो बड़ा शीतल हो, पवन से जिसका जन्म हुआ हो, पानी के जैसे जो शीतल हो वैसे उस प्रकार से जिसका जन्म हुआ हो। और इसीलिए संस्कृत भाषा में इराज के कई अर्थ हैं और इसका व्यापक मतलब भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज रखा गया तो लोगों को लगा कि यह तो इस्लामिक नाम है, और उन्होंने अपने तरफ से टीका टिप्पणी शुरू कर दी। हमने कई सारे लोगों को देखा, कोई कह रहा है कि अगर सिराज रख देते तो और अधिक भाईचारा का तगड़ा संदेश चला जाता, कोई कह रहा है कि मोहम्मद इराज रखना चाहिए था और बढ़िया लगता, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। लेकिन असल तौर पर इराज एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो भगवान हनुमान से जुड़ता है। इसके अलावा जो कामदेव देवता हैं उनको भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, अपने हिंदू धर्म में उनको भी इराज कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव के बेटे का नाम किसी दूसरे भाषा का, जो भारत का नहीं हो, उस भाषा का है ही नहीं, किसी दूसरे धर्म का है ऐसा भी नहीं है, बल्कि अपने भगवान हनुमान का ही नाम है। और वही नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मंगलवार को उस बच्चे का जन्म हुआ, और मंगलवार जो अपना धार्मिक अगर आप तौर पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि भगवान हनुमान का दिन माना जाता है, और इसी कारण इराज नाम रखा गया। अब नाम केवल इराज यादव नहीं है, बल्कि पूरा नाम है इराज लालू यादव। लालू प्रसाद यादव ने नाम इराज रखा, लेकिन तेजस्वी यादव और राजश्री यादव ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर उसका पूरा नाम बच्चे का रखा इराज लालू यादव। मतलब कि जैसे आप पुराने जमाने में देखते होंगे जो राजा होते थे, राजा का बेटा होता था तो उसके नाम में उसका भी नाम जुड़ा होता था। आज की तारीख में भी
आप महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे तो वहां पर पिता का नाम बच्चे के नाम में जुड़ा होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, अपने इधर के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के जब बेटे का जन्म हुआ तो उसके नाम में लालू शब्द को जोड़ा गया, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी के द्वारा। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी यह है कि इराज कोई उर्दू शब्द नहीं, कोई इस्लामिक शब्द नहीं, कोई मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखने वाला शब्द नहीं, बल्कि वो हिंदू धर्म के देवता भगवान हनुमान का ही एक नाम है। और पवन देव के वो पुत्र हैं, इसलिए उनको इराज कहा जाता है। और तेजस्वी यादव के बेटे का नाम भी वही है। बाकी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, आपने कई लोगों को ऐसा लिखते हुए पढ़ा भी होगा कि कई सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, जबकि उनको असल में इराज का मतलब पता ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि वाकई में ये भगवान हनुमान का नाम है, संस्कृत भाषा का शब्द है। वो अल्प ज्ञान के कारण, वो ज्ञान के अभाव के कारण दूसरे भाषा का शब्द, चूंकि सिराज, इराज, ये तमाम शब्द मिलते जुलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये इस्लामिक नाम है। तो इसके कारण वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। हमने भी कई सारे लोगों को देखा, कमेंट बॉक्स में हमने देखा कि लोग लगातार ये सब कुछ कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया जाए और वीडियो बना करके बताया जाए कि ना संस्कृत भाषा में इराज शब्द का कितना अर्थ, कितना प्यारा अर्थ, और भगवान हनुमान तक का नाम इराज है। बाकी बिहार में या कहीं भी पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो एक एक शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। बड़ा प्रभाव इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक नाम जो होता है, जैसे इराज है, अब इसका समझिए कि नकारात्मक प्रभाव यह पड़ने लगा तेजस्वी यादव के बेटे पर कि लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना तक शुरू कर दिया कि मां ईसाई है, क्रिश्चियन, पिता हिंदू है, और बेटे का नाम इन्होंने मुसलमान का रख दिया। हमने कई लोगों को देखा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर ज्ञान के अभाव के कारण प्रसारित होती हैं। और जब दो चार लोग इसको कहने लगते हैं तो हर किसी को लगने लगता है कि ना वाकई में ये सही ही हो रहा है और सही ही बोल रहा है। लेकिन सच बात यह है कि इराज अपने संस्कृत भाषा का शब्द है। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई। हमने आपको यह भी बताया कि इराज लालू यादव पूरा नाम है। जैसा पहले के जमाने में राजा महाराजा के बेटों का नाम रखा जाता था, या आज की तारीख में महाराष्ट्र वगैरह में अब भी बच्चे का नाम रखा जाता है, कुछ इसी प्रकार का। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, हम उस पर चर्चा करें, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।